my channel. This is your girl Tragedy and welcome to Tragedy's Learning World. So आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का पहला मैथ्स का चैप्टर जो कि है सेट्स। एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 करते हैं 1.1 और पहला क्वेश्चन हमें क्या आता है, राइट द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई योर आंसर। हमें कैसे जस्टिफाई करना होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बोल रहे हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो हम लेते, चलो ये सेट है कि नहीं बताओ। जे नाम के मंथ्स है ना अपने ईयर में, है तो जनवरी है, जून है, जुलाई है, ठीक है। तो ये हो गया सेट। यस इट इज अ सेट। और हमें जस्टिफाई कैसे करना है, चलो इसको लिख लेते। ए इक्वल्स टू क्या हो गया, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। इतना आसान तो है, हो गया सेट। चलो नेक्स्ट इज ए कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो हम इंसान के टैलेंट को कंपेयर तो नहीं कर सकते, हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। का मतलब क्या है, ये सेट नहीं है, क्योंकि हर एक राइटर की राइटिंग स्किल्स अलग होती है, हर एक राइटर का राइटिंग टाइप अलग होता है, बुक्स अलग होते हैं, जनरल अलग होता है, मतलब हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट अ सेट, नॉट a set. Okay, third one. So what is the third one? A team of 11 best batsmen of the world. See, this is also not possible because बहुत सारे बैट्समैन अलग अलग होते हैं, उनके स्टाइल्स अलग होते हैं, उनके सिक्सर लगाने के स्टाइल होते हैं, कोई हेलीकॉप्टर शॉट मार रहा होता है, कोई कुछ मार रहा होता है। ओके, ठीक है। सो हम इसको भी कंपेयर नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। ओके, so next is the collection of all boys in a class. Yes, all boys in a class is a set. आपके क्लास में कितने बॉयज होंगे, जितने भी बॉयज होंगे उनका एक सेट बना सकते हैं, ठीक है। इट इज अ सेट। जैसे कि ले लो, हम सेट ले लेते हैं ए। हमारे क्लास में बॉयज का नाम स्टार्ट होता है ए से, खत्म होता है जेड पे, ठीक है। तो ये बीच वाला जो सेट है ये हो गया हमारे क्लास के बॉयज का सेट, ठीक है। सो फिफ्थ वाला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सो नेचुरल नंबर हमें पता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और ऐसे चलता रहता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ सेट। यस इट इज अ सेट। सो क्या होगा, ए होगा, स्टार्ट होता है, होल नंबर होता है 0 से और नेचुरल नंबर होता है 1 से। तो 1 2 3 ये सब करके स्टार्ट करके हम 99 तक जा सकते हैं, क्योंकि हमें बोला 100 तक नहीं जाना। ओके, लेस देन 100 बोला। ओके, सो नेक्स्ट हो गया ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ओके, ये भी सेट है क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक्स तो लिखी होंगी। इट इज अ सेट। सो हमें नहीं पता कौन सा नाम है, तो ए से भी स्टार्ट हो सकते, बी से भी स्टार्ट हो सकते, मतलब कोई भी हो, नंबर 1 बुक से लेकर के नंबर इंफिनिट बुक तक, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नंबर 7। इसमें क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यस दिस इज ऑल्सो अ सेट। Yes, it is a set. Even integers क्या? Then a collection of questions in this chapter. कितने questions हैं इस chapter में? बहुत सारे questions होंगे। Yeah, this is also a set. It is a set. है ना? क्या होगा, 1 नंबर क्वेश्चन से लेके बहुत सारे क्वेश्चन तक, ठीक है ना। तो ये भी हो गया सेट। चलो 9th क्वेश्चन क्या है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। नो दिस इज ऑल्सो नॉट कंपेरेबल, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे मतलब अलग अलग एनिमल्स होते हैं जिनकी अलग अलग खूबियाँ होती है, जो खूंखार होते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। सो हम इसको भी कंपेयर नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। ओके, नंबर क्वेश्चन पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सेट। ओके, एक सेट दिया हुआ है। व्हाट इज द सेट, A is equals to 1 2 3 4 5 and 6। ओके, सो हमें बोले हैं कि एप्साइलन जो है, एप्साइलन या फिर नहीं है, मतलब बिलोंग्स टू और नहीं बिलोंग्स टू, इन दोनों साइन में से पुट करना है। सो पहला क्वेश्चन हमको क्या आता है कि 5 डैश ए। चलो 5 है कि नहीं सेट के अंदर, है ना, बिलोंग्स टू है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एप्साइलन। ओके, सेकेंड इज 8। पूरे सेट में कहीं पे ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। डजंट बिलोंग टू। नेक्स्ट हो गया 0। अब भैया कहाँ से 0 लाओगे, इधर नहीं है ना। सो फोर्थ इज 4 डैश 8, 4 है ना, तो दिस इज एप्सिलॉन अगेन बिलोंग्स टू। फिफ्थ विल बी
2 2 तो है ही, तो हम इसको एप्सिलॉन देंगे। और 6th क्वेश्चन हो गया 10। कहाँ है भैया 10? नहीं है ना, तो ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज डन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। पहला क्या दिया हुआ है हमें? पहला दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू, ये ना बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें इसे ठीक करके लिखना पड़ेगा। ओके, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है? एक्स एक एलिमेंट है और एक इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा है पर 7 से छोटा। तो हम क्या लिखेंगे? लेट ए बी एन इंटीजर, लेट ए बी द सेट। सो -3 से बड़ा क्या होगा? -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, बट 7 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेट बी। ओके, इसमें क्या दे के रखा है? एक्स कॉलन एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन, ओके सॉरी, नेचुरल नंबर लेस देन कितना? 6 ना। अच्छा ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अभी मत बोलना 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं। ओके 1, तो लिखते हैं बी क्या होता है? 1 से स्टार्ट होगा ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से लेस बोला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? सी एक्स कॉलन एक्स is a 2-digit number such that their sum is 8 अच्छा, तो दोनों का ऐड करके हमें 8 लाना है। ठीक है, तो चलो सी ले लेते हैं। क्या होगा? 0 8, 0 और 8 मिल के होता है 8, तो 0 8 मतलब एक ही डिजिट हो गया, तो हम 8 0 लिख सकते हैं। 8 0 का ऐड करके हो गया। तो 1 और 7 बना सकते हैं, 1 और 7 का ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 7 और 1 ऐड कर सकते हैं क्योंकि 7 और 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 6 कर सकते हैं, 2 6 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 2 भी कर सकते हैं, 6 2 कट करेंगे तो भी 8 हो जाएगा। 3 5 कर सकते हैं, 3 5 कट करेंगे तो भी 8 हो जाएगा। फिर 5 3 4 4। ओके, इसमें सीक्वेंस में चेंज हो सकता है क्योंकि सारे को हम अब जब ऐड करेंगे तब 8 ही आने वाला है। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन इज डी इज इक्वल्स टू एक्स कॉलन एक्स इज अ prime number which is a divisor of 60। चलो प्राइम नंबर जो डिवाइजर ऑफ 60 होगा तो हम इधर क्या करेंगे? चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 हो गया, 30 हो गया, 2 15 हो गया, 3 5 हो गया। क्या मिले? 5 मिल गया, 3 मिल गया, 2 मिल गया। तो क्या लिखेंगे? d इज इक्वल टू 2 3 5 क्योंकि यही 3 प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 5, e इक्वल्स टू एक्स कॉलन एक्स। ओ, इसमें एक्स नहीं लिखा। दिस इज द सेट ऑफ all letters in the word trigonometry। अब याद है मैंने जो बात बताई थी कि सीक्वेंस अपने आप को, एलिमेंट्स अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? इक्वल्स टू, चलो टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ लिख लिया, फिर एन लिखेंगे। ओ लिखेंगे? बताओ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी लिखेंगे। टी 2 बार लिखेंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, एक ही बार लिखेंगे। आर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे अभी?
वाई। हो गया। सो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एफ इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स in the word better. Every day try to be better and better than you were before. Okay, so इसमें हम क्या लिख सकते हैं? f इक्वल्स टू, रिपीट नहीं करते, याद रखना, रिपीट नहीं करते। इधर क्या रिपीट कर रहा है? t रिपीट कर रहा है, e रिपीट कर रहा है, ठीक है। b लिखेंगे, e लिखेंगे, t लिखेंगे, फिर r लिखेंगे। क्या नहीं लिखा हमने? दो बारी e और t नहीं लिखा, ठीक है। So let's move on to the next question. Question number 4. So इसमें हमें क्या बोल रहा है? Write the following sets in the set builder form. set builder form में लिखना है, ठीक है। set builder form में हमें पहला सेट क्या दे के रखा है? ये हो गया। चलो इसको a इज इक्वल्स टू लिखते हैं। क्या लिखा है? 3, 6, 9, 12, है ना। तो we may write हम क्या लिखेंगे? वी में राइट a इज इक्वल्स टू x, उसके बाद कॉलन डालते हैं। x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 विच इज लेस देन 12। ये भी सही है। और एक और भी आप लिख सकते हो, a इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू x is x belongs to x is equals to 3n, ठीक है। where 1 greater than n greater than less than 4। ओके, ये हम लिख सकते हैं। मतलब इक्वल टू 1 होगा और 1 से बड़ा होगा, 4 के इक्वल होगा, या फिर 4 से छोटा, ठीक है। तो इसमें हम इनको पुट करेंगे तो इधर देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा हो गया 6, 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है। So let's move on to the next question. So हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 2 4 8 16 32, ठीक है। इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है? ये जो 2 है, 2 के ऊपर कुछ पावर डालेंगे, 2 के ऊपर 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा, 2 के ऊपर 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 to the power n। n क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। वेयर 1 greater than equal to 1 less than equal to 5। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें क्या दिया है? सेट दिया है 5 25 125 और 625। हमें क्या पता चल रहा है कि 5 के ऊपर हम जब स्क्वायर लगा देंगे तो 25 हो जाएगा, 5 के ऊपर क्यूब लगा देंगे तो 125 हो जाएगा, 5 के ऊपर हम 4 लगा देंगे, मतलब 5 to the power 4 लगा देंगे तो 625 हो जाएगा। तो हम इस सेट को कैसे लिख सकते हैं? 6 इक्वल्स टू x 5 to the power n, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर होगा। वेयर 1 इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है? 1 के इक्वल होगा n, या फिर 1 से बड़ा होगा, या फिर 4 से छोटा होगा, या फिर 4 के इक्वल होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। इसमें 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देख के क्या लग रहा है कि सारे 2 के मल्टीपल हैं, या फिर सारे 2 के मतलब इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में एक तरीका दिखाया होगा, फिर दो मतलब ये वाला भी लिख सकते हो। तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और ये भी लिख सकते हैं x इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। हम ये दोनों भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। ओके, सो दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या दिया? 1 4 9 अप टू 100। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये सारे स्क्वायर हैं, पिछले वाले की तरह। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 अप टू 10 का स्क्वायर 100 तक। हम इस सेट को कैसे लिख सकते हैं? e इज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर 1
एन इज एन 10। समझ में आ रहा है? 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से बड़ा होगा या फिर 10 के इक्वल होगा या 10 से छोटा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ये तो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे के रखा है हमें? x colon x is an odd natural number। odd natural number। तो हमें से क्या पता चल रहा है? ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ऑड क्या होता है? 3, 5, 7, 9 डॉट इनफाइनाइट सेट। ओके। सेकेंड इज b is equals to x dot x is an integer लेस देन 9/2। मतलब इससे बड़ा होना चाहिए बट इससे छोटा, बट इंटीजर होना चाहिए। तो इसके बीच में क्या क्या आता है? चलो इसके बीच में क्या आता है? 0/2। ओके। 0/2 यानी कि 0 ही होता है। 0/2, 1/2, 2/2 यानी कि 1 होता है। ठीक है। हम इसका लिख रहे हैं। और ये हो गया 3/2, 4/2, 5/2। ये सब करते करते हमें क्या पता चल रहा है कि इसके बीच में क्या आता है? 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 4 भी। ठीक है। 4 भी आता है। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं? b इज इक्वल्स टू क्या क्या मिला हम लोग को इधर? क्या क्या मिला? 0, 1, 2, 3, 4। So now the third question is c is equals to x colon x is an integer where x square less than equal to 4। ठीक है। ये हमें दे के रखा है लेस देन इक्वल टू 4। तो हम इधर क्या क्या लिख सकते हैं? इंटीजर बोल रहे हैं ना हम लोग को इधर। जी हम लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वो भी 4 हो जाएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है? इधर इतने सारे जो है हम इनको लिख सकते हैं। -2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है। So this is x colon x is a letter which is in the word LOYL। देखो रिपीट नहीं करेंगे ना। LL 2 है, हम क्या लिख सकते हैं? b इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? L लिखेंगे, O लिखेंगे, Y लिखेंगे, A लिखेंगे, बट L नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि L 2 बार हो रहा है। और ये हो गया हमारे 5th वाला क्वेश्चन। x इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो 31 डेज कैसे हमें पता चलेगा? ये वाला काउंट का तो बचपन में सीखा होगा। जो अप वाले होंगे वो 31 वाले होंगे, जो नीचे होंगे वो 30 वाले या फिर 28 वाले। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमें क्या पता चल रहा है कि इससे कौन सा होगा? फरवरी होगा, फिर अप्रैल भी होगा, फिर जून होगा, फिर सितंबर होगा, फिर नवंबर भी होगा। ठीक है। 6th क्वेश्चन f इक्वल्स टू x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट प्रीसीडिंग के। प्रीसीडिंग का मतलब पता है? प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले वाला। ओके। के से पहले जो कॉन्सोनेंट है उनका नाम क्या होगा? ए तो वावल है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया। उसके बाद तो क्या आ जाता है? सो दिस इज ओवर। सो क्वेश्चन नंबर 5 हम खत्म कर चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6।
6 इज बेसिकली MCQs, 4 MCQs है, बहुत इजी वाले। सो पहला हमें दिया हुआ है सेट 1, 2, 3 एंड 6। दूसरा दिया हुआ है हमें 2 एंड 3। थर्ड वाला है MATHEICS, okay, and fourth is 1, 3, 5, 7, 9। सो हमें ये इधर ऑप्शन दिया हुआ है, चार चार मैचिंग करने हैं। तो पहला वाला है x इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। डिवाइजर ऑफ 6 मतलब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 3 आएगा। हमें सेट में क्या मिल रहा है, 2 और 3। सो दिस इज फॉर ए, ठीक है, ये ए के लिए है। सो नेक्स्ट इज हमें दिया हुआ है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, देखो ये सारे ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, सो दिस विल बी बी। ओके, नाउ सी, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर हो गया, डिवाइजर ऑफ 6 हो गया। 6 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। सो दिस इज सी। एंड लास्ट जो बच गया, x इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, TMATHE, ये वाला अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है यहाँ पे मैथमेटिक्स, ठीक है। सो दिस विल बी डी। लो, एक्सरसाइज खत्म हो गया, इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो गया, देखो इतना इजी भी था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड कोई क्वेरी से तो कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।